नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार बीएसआर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज की जो अपनी जो क्लास है उस पशुपालन में वो है चारे वाली फसलें। कौन सी है? चारे वाली फसलें। चारे वाली फसलें, फोडर क्रॉप। कौन सी फसलें हैं? चारे वाली फसलें या फिर फोडर क्रॉप। ठीक है। चारे वाली फसलों में अपन जब सबसे पहले जो फसल है के बारे में अपन पढ़ेंगे वो फसल है बरसीम। कौन सी फसल है? बरसीम। बरसीम के बारे में अपन पढ़ेंगे आज। चारे वाली जो पहली फसल है बरसीम। तो इस बरसीम है, इस बरसीम का एक दूसरा नाम होता है, नाम से जाना जाता है। का जो दूसरा नाम है वो है इजिप्टियन क्लोवर। क्या नाम होता है? इजिप्टियन क्लोवर। जो बरसीम है उस बरसीम को अपन इजिप्टियन क्लोवर के नाम से भी जानते हैं। आगे अपन बात करें इस बरसीम की, तो इस बरसीम का एक वानस्पतिक नाम होता है। कौन सा नाम है? वानस्पतिक नाम या फिर बोटनिकल नेम। तो वानस्पतिक जो नाम होता है, वानस्पतिक नाम होता है ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रिन। क्या नाम होता है? ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रिनम। उसके बाद में अपन बात करें इस फूल की। फूल या फिर जो फेम है वो फैमिली होती है लेग्यूमिनेसी। फैमिली है वो कौन सी है? लेग्यूमिन या फिर वो फेबेसी के नाम से। तो फेबेसी के नाम। जो बरसीम है, इस बरसीम की उत्पत्ति की मैं बात करूं कि जो उत्पत्ति है, उत्पत्ति कहाँ से? बरसीम की उत्पत्ति है क्या माइनर? क्या माइनर या फिर ये हुई है क्या माइनर या फिर उत्तर से क्या है? उत्पत्ति मानी जाती है। के बाद में जो बरसीम है, बरसीम में गुणसूत्रों की संख्या। तो बरसीम है, बरसीम में जो गुणसूत्रों की जो संख्या है वो क्या होती है? 2n बराबर 16। तो जो गुणसूत्रों की जो संख्या है वो कितनी होती है? 2n बराबर 16। ठीक है। आगे अपन और इसके बारे में पढ़े। पहले इसका नोट ले लें, उसके बाद में अपन आगे चलो भाई। आगे मैं बात करूं बरसीम की। तो बरसीम है, बरसीम को चारे वाली फसलों का राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बरसीम को चारे वाली फसलों का राजा कहा जाता है। चारे वाली फसलों का राजा कहा जाता है। आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि जब
सारे वाली फसलों का राजा अगर बरसीम को कहा जाता है तो रानी किसे, तो रानी है वो किसे कहा जाता है, वो रिजका को कहा जाता है, रानी है वो रिजका को कहा जाता है। आगे और बात करें बरसीम, तो बरसीम होती है में क्या होती है, क्रूड प्रोटीन होती है। क्या होती है तो क्रूड प्रोटीन, क्रूड प्रोटीन की जो मात्रा है, क्रूड प्रोटीन की मात्रा है वो पाई जाती है 20 से वो क्रूड प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। आगे अपन बात करें तो कच्ची अवस्था में हो गई, लेकिन उसके बाद में क्या है, प्रोटीन की मात्रा भी होती है। तो प्रोटीन की औसतन मात्रा, औसतन मात्रा, प्रोटीन की जो औसत मात्रा होती है वो होती है 15 से, यानी उसकी पत्तियां होती हैं, पत्तियों में तो प्रोटीन की जो मात्रा है वो कितनी पाई जाती है, 15% वो पाई जाती है। आगे अपन बात करें इसकी जलवायु की, भाई जो बरसीम, बरसीम के लिए कौन सी जलवायु है वो उपयुक्त मानी जाती है। तो बरसीम क्या है, एक चारे वाली वो सॉरी रबी की फसल, क्या है, बरसीम एक रबी की फसल, फसल है भाई बरसीम, रबी की फसल है, फसल है, रबी की फसल है। तो रबी की फसल है तो आप लोगों को पता होगा कि जो जलवायु है वो कैसी चाहिए, उष्ण जल, ठंडी या उष्ण जलवायु क्या होती है, वायु उपयुक्त होती है, क्या होती है तो ठंडी या फिर उष्ण जलवायु है वो उपयुक्त मानी जाती है। आगे मैं बात करूं इसमें तापमान की, तो उचित जो वृद्धि है, वृद्धि के लिए जो उपयुक्त तापमान है, वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान, वृद्धि है, वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान है, उपयुक्त तापमान होता है 18 से, क्या होता है दोस्तों, 18 से वो क्या होता है, उपयुक्त तापमान होता है बरसीम, बरसीम की फसल की अच्छी ग्रोथ के लिए तापमान माना जाता है 18 से। बाद में आगे चल, आगे अपन बात करें बरसीम के चारे में, बरसीम चारे में पाचनशीलता, बरसीम चारे में पाचनशीलता 70%, 70%। मृदा कैसी उपयुक्त होती है, बात करें मृदा की, तो मृदा है वो होती है दोमट मृदा, दोमट मृदा उपयुक्त होती है। कौन सी मृदा उपयुक्त होती है, इतनी दोमट मृदा है वो इसके लिए उपयुक्त मानी जाती, क्या मानी जाती है, दोमट मृदा।
उपयुक्त मान। मृदा हो गई। मृदा के बाद में अपन फसल की बुआई करते हैं। बुआई की मैं बात करूं तो सबसे पहले अपन बात करेंगे बीज दर। सबसे पहले अपन बात करेंगे बीज दर, तो अपन सीड रेट के नाम आ जाता है। बीज दर या फिर जो सीड रेट है, वो सीड रेट इसके रेट है, वो होती है 25 प्रति हेक्टेयर मानी जाती है। 25 से 30 kg प्रति हेक्टेयर। अब हेक्टेयर क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि हेक्टेयर होता है, हेक्टेयर में 10,000 मीटर क्या होते हैं, 10,000 स्क्वायर दर हो गई। बीज दर होने के बाद में बीजों का क्या किया जाता है, बीजोपचार किया जाता है। बीजोपचार में अपन नमक काम में लेते हैं। तो इसमें अपन लिखेंगे बीजों को 10% नमक के द्वारा उपचारित किया। 25 kg प्रति हेक्टेयर जो बीज हैं, उन बीजों को 10% नमक के द्वारा क्या किया, उपचारित किया जाता है, जिससे क्या होगा, से बरसीम व कांसनी, खरपतवार होता है उस कांसनी के बीजों को अलग किया। 10% नमक के गुण क्या करेंगे, उपचारित करेंगे। इससे क्या होगा, जो बीज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। नोट ले लें, बाद में अपन और आगे इसके आगे अपन बात करेंगे बुआई का समय। तो बुआई का जो समय वो है अक्टूबर माह में। अक्टूबर माह में बुआई करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, अक्टूबर माह में बुआई करनी है। और अपन बात करें तो बीज होते हैं, बीजों को बोने से पहले क्या है, एक राइजोबियम होता है। अब राइजोबियम क्या होता है, राइजोबियम है वो तनी फसलों में की जड़ों में एक गांठों के रूप में पाया जाता है। तो काम क्या करता है, नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन को क्या वितरण करने का कार्य करता। तो बरसीम में राइजोबियम राइजोबियम की ट्राइफोलाई प्रजाति काम में ली जाती। मैं आपको बता देता हूँ राइजोबियम है, वो राइजोबियम होता क्या है। अपन बात करें अब इसी राइजोबियम, राइजोबियम क्या होता है,
दलहनी फसलों में, दलहनी फसलों जड़ों में गांठों के रूप में पाया जाता है। गांठों के रूप में पाया जाता है, जो वातावरण की स्वतंत्र नाइट्रोजन का, स्वतंत्र नाइट्रोजन को ग्रहण करने का कार्य करता है। क्या करता है? शुद्धिकरण करने। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में अपन और चर्चा करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब अपन गंवार की फसल के बाद में लोग बोलते हैं कि इसके ऊपर बाजरा उगा दो। क्या उगा दो? बाजरा उगा दो अगले साल, तब इससे अच्छा उत्पादन होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो राइजोबियम होते हैं वो दाल वाली फसलों की जड़ों में गांठों के रूप में पाए जाते हैं। जो नाइट्रोजन है, वो नाइट्रोजन की मात्रा है वो मृदा में क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जिससे जो मृदा होती है, मृदा का क्या है, उसकी जो उर्वरक जो क्षमता होती है या उर्वरक जो शक्ति, वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। उसकी जो फर्टिलिटी वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। फर्टिलाइजर की मात्रा क्या हो गई? बढ़। आगे अपन बात करें, खरपतवार पाया जाता है। क्या पाया जाता है? खरपतवार। वो खरपतवार है, वो खरपतवार कौन सा होता है? खरपतवार पाया जाता है। कौन सा खरपतवार पाया जाता है? कासनी पाया। कासनी जो खरपतवार है, खरपतवार का एक नाम होता है, वो क्या होता है? कोरियम टाइबस। क्या होता है? कोरियम है, टाइबस होता है। तो ये कांस खरपतवार है, वो एक द्विवर्षीय खरपतवार होता है। ये अपना जीवन चक्र है वो पूरा करता है 2 वर्ष में। तो कांसनी एक द्विवर्षीय द्विवर्षीय खरपतवार है। द्विवर्षीय खरपतवार होता है। ठीक है। उसके बाद में अपन क्या करते हैं? फसल होती है, फसल की कटाई करते हैं। कटाई करते हैं। अब वो कटाई है, वो किस प्रकार से की? तारे की अपन बात कर रहे हैं। तारे की जो कटाई है, वो जो प्रथम जो कटाई है, उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बरसीम प्रथम कटाई कब की जाती है? तो प्रथम कटाई है वो कब की जाती है? बुआई के 50 से 55 दिन, बुआई के 50 से 55 दिन बाद है वो क्या की जाती है? प्रथम कटाई की जाती है। के बाद में अपन बात करें दूसरी कटाई की। दूसरी कटाई है वो कब करनी? तो दूसरी कटाई है वो प्रथम कटाई के 25 से बाद करनी। कब करनी चाहिए? 25 बाद करनी। तीसरी जो कटाई है वो कब की जाती है?
कटाई है वो तीसरी कटाई कब की? दूसरी कटाई के 25-35 दिन बाद है दूसरी कटाई वो जाती। कि उपज की मैं बात करूं तो उपज है यानी उत्पादन है वो यील्ड वो कितनी? वो है 800 से 4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। हरा चारा, हरा चारा प्राप्त, तो इसकी उपज है वो उपज कितनी? 800 से 4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हरा चारा अपने को प्राप्त होता है। इसको छोड़ लें, बाद में आगे बारे में के बाद में रोग लगता है। अब वो रोग है, वो रोग कौन सा रोग होता है? तना गलन रोग। तना गलन जो रोग होता है वो तना गलन रोग है वो कवक के द्वारा होता है, द्वारा होता है दोस्तों, कवक के द्वारा होता है। उस कवक का नाम होता है स्क्लेरोटोनिया। अब तना गलन होता है कि कवक होता है उसके कारण जो के पास से जो तना है वो अंदर से या बाहर से क्या हो जाता है, सड़ने लग जाता है, जिसको अपन स्टेम रोट के नाम से, तो अपन किस नाम से जानते हैं? स्टेम रोट के नाम से, स्टेम रोट के नाम से जाना जाता है। तना गलन जो रोग होता है वो तना गलन रोग वो होता किसके द्वारा है? कवक द्वारा होता है। कवक का जो नाम होता है, कवक का नाम होता है एलेरोटोनिया। क्या नाम होता है? एलेरोटोनिया डिसीज। कवक होता है जिसके द्वारा तना गलन सेम रोट रोग है वो। अब इस सेम रोट है या तना गलन है, उपचार के लिए, नियंत्रण के लिए क्या किया जाता है? नियंत्रण के लिए 22 2% मात्रा का घाव करना। अगर कोई कीट लग जाते हैं कीटों के उपचार के लिए 5% ध्यान पाउडर का छिड़काव क्या किया जाता है? 5% ध्यान पाउडर है उसका क्या करना? छिड़काव करना। ये है बरसीम फसल के बारे में, अपन बरसीम के प्रोडक्शन के बारे में जो के बारे में अपन ने पढ़ा है। ये जो अपनी जो चारे की फसल वो है का बार इसका शॉट ले लें, उसके बाद में अपन अगली फसल के बारे में पढ़ते हैं।
चलो भाई, जो फसल है वो है, कौन सी फसल है का क्या होता है, का जो का जो वानस्पति नाम है वो होता है मेटाइवा। फैमिली है, वो फैमिली होती है लेग्यूमिनेस या फिर बेसी। तो इसकी उत्पत्ति है, वो उत्पत्ति है वो है दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। क्या गुणसूत्र है, वो कितनी, 2n बराबर 32 पाई जाती है। 2n बराबर 32 वो गुणसूत्रों की संख्या पाई। काम करता हूँ, वेराइटी नहीं लिख पाई है ना, तो बरसीम, बरसीम या दो चार वेराइटियों के यहाँ पर लिख देते, वैरायटी। वेराइटियों में कावी, खदरावी, दिवाड़ा, फाहली, का कुछ वेराइटी हैं बरसीम को भी आप लिख लें। रिका के बारे में अपन पढ़ रहे थे, रिका का जो वानस्पति होता है मेडिकागो सेट का फैमिली है वो है लेक फेबेसी। उत्पत्ति दक्षिण पश्चिम कैसे मानी जाती है, तो गुणसूत्र हैं, गुणसूत्रों की जो होती है 2n बराबर 32। छोट ले लें, बाद में अपन आगे का को सारे वाली फसलों, सारे वाली फसलों की रानी कहा, राजा किसे कहा, बरसीम सारे वाली फसलों की रानी है, वो किसको कहा जाता है। के बाद में जो रिजका है, रिजका में जो पाचन सी वो कितनी की, पाचनशील, पाचनशील 65। क्या है कि रिजका होता है, उस रिजका में एक को पाया जाता है, तो अपन किस पोनीन के रिजका में एपोनिन का
एल्केलॉइड पाया जाता है। जो रिजका है में ट्रिपोनिन नाम वो पाया जाता है। इसमें गुड प्रोटीन, प्रोटीन वो परसेंट होती है। तो प्रोटीन प्रोटीन की मात्रा है होती है 20 से 25 होती है। 25 को प्रोटीन की मात्रा होती है। आगे अपन बात करें में जो परागण है, परागण किस पाया जाता है में? पर परागण, पर परागण धूमक्खियों द्वारा होता है। क्या होता है जो पर परागण है द्वारा होता है, मधुमक्खियों के द्वारा होता है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, थोड़ा सा समझा देता हूँ। परागण है, परागण अपन कहते किसको है? सबसे पहले आपको दो चार चीज़ें बता देता हूँ पर समझ है। परागण एक होता है पुंकेसर, होता है ये तीन चीज़ें होती हैं। परागण का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कोई भी एक पुष्प होता है, जो भी हो जैसा भी हो, आपको मान लो पुष्प होता है, वो तो क्या है? पुष्प है। एक क्या होता है जैसे मान लो मादा पुष्प है। अब अगर इन मादा पुष्प और नर पुष्प है, नर पुष्प में तो क्या होते हैं? पुंकेसर पाए, क्या पाए जाते हैं भाई? पुंकेसर। और जो मादा पुष्प होता है, मादा पुष्प में क्या पाया जाता है? वर्तिका। क्या पाया जाता है? वर्तिका। पुंकेसर में आप लोगों ने देखा होगा जो फूल होता है, उस फूल के ऊपर क्या है? एक बाल जैसी संरचना, और इन बाल जैसी के ऊपर ऐसे डॉट डॉट होते हैं। बाल जैसी के ऊपर क्या है? एक डॉट डॉट पाए जाते हैं। वो डॉट डॉट होते हैं। डॉट डॉटों को अपन क्या बोलते हैं? परागकण नाम से जान, पराग। अब ये परागकण है, वो क्या है? या तो मधुमक्खियों के द्वारा या फिर हवा के द्वारा ये यहाँ से हटेंगे और हट करके ये किसके ऊपर चले जाते हैं? वर्तिकाग्र के ऊपर चले जाते हैं। बस इस वर्तिकाग्र के ऊपर जाने से क्या होगा? इनमें क्या होगी? क्या होगी? रेचन की क्रिया होगी। तो उसी को अपन किस नाम से जानते हैं? परागण के नाम से जानते हैं। यानी नर पुष्प के पराग कणों का क्या? नर पुष्प के पुंकेसर से पराग कणों का निकल कर किसी माध्यम के द्वारा, किसी माध्यम के द्वारा अगर मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, से निषेचन की क्रिया होती है, उसको अपन किस नाम? परागण या फिर पोलिनेशन के नाम से जानते, पोलिनेशन के नाम से जानते। ठीक है। परागकण क्या होते हैं? अरे पुष्प में जो पुंकेसर होता है उसके ऊपर पाए जाते हैं, तो क्या करवाते हैं? वर्तिकाग्र पर जाकर निषेचन का काम करते। अब ये जो परागण होता है, ये परागण दो प्रकार का होता है। एक तो होता है स्वपरागण और एक होता है परपरागण। क्या होता है? स्वपरागण और परपरागण। अब स्वपरागण है वो द्विलिंगी पुष्पों में होता है और द्विलिंगी पादपों में होता है। अब द्विलिंगी का मतलब
ये एक पादप है के ऊपर एक तो क्या है, नर पुष्प, और एक क्या है, मादा पुष्प। ठीक है, दोनों एक के ऊपर ही है। नर पुष्प के जो परागकण है वो इस मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर आएंगे, निषेचन होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, स्वपरागण। अपन बात करें पर परागण की, तो पर परागण में क्या होगा, तो एक पादप है, उस पादप के ऊपर जितने भी पुष्प हैं वो किसके हैं, मादा के हैं। किसके हैं, मादा के हैं। अब इन मादा पुष्पों के ऊपर दूसरे पादप के, तो नर पुष्प है, इसके अगर परागकण इनके ऊपर जा रहे हैं, इनके ऊपर जा रहे हैं, जिससे वो निषेचन हो रहा है, तो उस निषेचन को अपन क्या बोल देंगे, पर परागण। क्या बोल देंगे भाई, पर परागण। अगर उसी पादप के ऊपर नर पुष्प है, मादा पुष्प है, उनके ऊपर अगर परागकण आ रहे हैं, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, सव परागण। ठीक है, और एक होता है पर परागण, तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये है अपना थोड़ा सा, मैंने आप लोगों को समझा दिया है, बाकी आपके है नहीं ये सिलेबस में, लेकिन ये है कि आप परागण बार बार नाम आए तो आप लोग कंफ्यूज नहीं हो, कि मैंने आपको पहले ही क्या है ये बता दी। ठीक है, तो वापिस आ जाते हैं भाई। तो रिजके में क्या पाया जाता है, पर परागण है, इसके द्वारा होता है, धुमक्खियों के द्वारा है वो पर परागण का। के बाद में जो रिजका होता है, वो रिजका क्या है, वर्षीय भी होता है, बहुवर्षीय भी होता है। आपने देखा होगा गांव में कि रिजका 1 साल का भी आता है, 3 साल का भी आता है। तो इसलिए जो रिजका है वो 1 वर्षीय व बहुवर्षीय दोनों प्रकार का होता है। का वर्षीय व बहुवर्षीय दोनों प्रकार की दोनों प्रकार की क्या है, फसल है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में अपन आगे चल। चलो भाई, आगे अपन बात करें जलवायु। तो रिजगा है, का है वो क्या है, एक का रबी की फसल है। क्या है भाई, का एक रबी की फसल है। हम शीतोष्ण से शीतोष्ण जलवायु उपयुक्त होती है। वृद्धि के लिए जो तापमान है, वो तापमान कहाँ तक से चाहिए। तापमान की मैं बात करूँ, तो जो 3 साल का जो ऋतु होता है वो तो गर्मियों में भी आता है और सर्दियों में भी आता है। तो ऋतु का होता है वो 6.5 डिग्री से 6.5 डिग्री 46 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, तापमान है, तो सहन करने की क्या होती है, क्षमता। मृदा की अपन बात करें, तो मृदा है वो दोमट मृदा क्या होती है, इसकी उपयुक्त होती है। दोमट मृदा उपयुक्त होती है। क्या होती है भाई, दोमट मृदा है वो उपयुक्त मान। लास्ट में आता है दर, बीज दर की मैं बात करूं, तो बीज दर है वो बीज दर होती है 20 से 25
प्रति है उपयुक्त है। आगे अपन बात करें वो है बुआई का, बुआई का जो बुआई का समय नवंबर, सॉरी सितंबर से अक्टूबर, सितंबर से अक्टूबर है वो बुआई के लिए उपयुक्त समय। अब बात कर लेते हैं इसकी उन्नत किस्म। तो जो उन्नत किस्म वो है, पहले है 8, 9, आनंद 3, द 4 और फर्स्ट। कौन कौन सी हैं? उन्नत जो कि वो है सिरसा 8, सिरसा 9, आनंद 3, आनंद 4 और TRI सिलेक्शन। ठीक है, उपयुक्त किस्म। आगे अपन बात करें खरपतवार की। खरपतवार होता है वो खरपतवार इसमें कौन सा लगता है? खरपतवार इसमें लगता है अमरवेल। कौन सा खरपतवार लगता है? अमरवेल खरपतवार लगता है। अमरवेल खरपतवार का जो बॉटनिकल जो नेम होता है वो नेम होता है कसकुटा फ्लेक्स। क्या होता है दोस्ता? फ्लेक्सा के नाम का बॉटनिकल क्या होता है? रिफ्लेक्सा। और इस अमरवेल के नियंत्रण के लिए अपन क्या करते हैं? खरपतवारों के लिए फिर अमरवेल के लिए पैराक्वाट का गाँव करना, पैराक्वाट का गाँव करना है। क्योंकि जो अमरबेल होता है वो अमरबेल क्या है? परजीवी खरपतवार होता है। और लिख लेना, अमरबेल परजीवी, परजीवी खरपतवार है। अमरबेल क्या? परजीवी खरपतवार। हाँ, आप स्क्रीन, चलो भाई आगे अपन बात करें अपन का में जो पीलापन है, पीलापन किसके कारण होता है? का में जो पीलापन है वो होता है बोरोन की कमी। बोरोन की कमी से होता है। बोरोन की कमी को पूरा करने के लिए क्या किया जाता है? पीलेपन को दूर करने के लिए
उपकरण किया जाता है? बोरेक्स। तो बोरेक्स की 2.3% मात्रा का छिड़काव करना छिड़काव करना क्या करना? बोरेक्स की 0.3% मात्रा क्या करना, छिड़काव करना चाहिए। होती है इसमें हरितमहीन, क्या हो जाती है, क्लोरोसिस हो जाती है। तो हरा रंग है वो क्या हो जाता है, उड़ने लग जाता है, फीका पड़ता है। हरितम। तो रिजका है, रिजका में जो हरितम होता है वो किसके कारण होती है, फेरस। रिजका में जो हरितम, फेरस की कमी। लास्ट है इसमें उपज। तो उपज होती है वो होती है 700 क्विंटल प्रति हेक्टेयर को हरा चारा प्राप्त, हरा चारा प्राप्त होता है। ये है अब। तो अगली है रिजका बारे में अपन पता है। अगली जो अपने जो तारे वाली जो फसलें हैं, तारे वाली फसलों के बारे में भी अपन पढ़ेंगे। छोड़ लें, ये भी किसी प्रकार का डाउट हो आप लोग मेरे के बाद में अपन बात करें इसमें कटाई की। की कटाई भी पढ़ लेते हैं। कटाई है, कटाई कब कर, कटाई की मैं बात करूं, पहले क्या है, प्रथम कटाई है वो कब की जाती है? तो प्रथम कटाई होती है बुआई के, बुआई के 10 से 55 दिन बाद की, बुआई के 10 से 55 दिन बाद है वो की जाती। दूसरी कटाई की अपन बात करें, दूसरी कटाई है वो दूसरी प्रथम कटाई के 25 बाद की जाती। प्रथम कटाई के बाद जाती है। तीसरी जो कटाई है, कटाई कब की, दूसरी कटाई के 35, वो कटाई करनी। ये हो गई अब जो फसल है वो। के बाद में अपन जो अगली जो क्लास है अपन चारे वाली फसलों में है, दही के बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है? आज की अपनी क्लास में इतना ही। हम सभी